नमस्कार, गुड इवनिंग। द अर्थ न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की ताजा और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली तकनीकी कंपनियों को भारत में निवेश करने और भारतीय युवाओं के साथ साझेदारी करने का न्योता दिया। इजरायली युवाओं के पायनियर वर्क्स का दीदार किया, जो एआई, क्वांटम, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सिक्योरिटी, जल संसाधन, एग्रीकल्चर में है। इजरायली कंपनियों से भारत में निवेश करने पर और हमारे प्रतिभावान युवाओं के साथ काम करने का आग्रह भी उन्होंने किया। कनेडियन पीएम कारनी शुक्रवार यानी कल से शुरू हो रही 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आएंगे, जो उनके प्रधानमंत्री के रूप में देश की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा मुख्य रूप से 2023 में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर उत्पन्न राजनयिक विवाद के बाद तनावग्रस्त द्विपक्षीय संबंधों में नई गति प्रदान करने पर केंद्रित है। पीएम मोदी को एक मित्र से कहीं अधिक बताते हुए उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी प्रशंसा की और 7 अक्टूबर 2023 के कायराना हमले के बाद इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए उनका आभार भी जताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अध्याय वाली कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और सभी फिजिकल कॉपीज को जब्त तथा डिजिटल फॉर्म्स को हटाने का आदेश भी दिया। दी एपेक्स कोर्ट ने केंद्र और राज्य अधिकारियों को अपने निर्देशों का तत्काल पालन करने का आदेश दिया और किसी भी रूप में अवज्ञा करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी जारी की, मांग की है कि वे होस्टेज कंटेंट्स के लिए पूर्ण जवाबदेही ले और दुरुपयोग और एआई डीप फेक के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों व नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करें। चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, किसी भी सीमा पार आक्रामकता पर भारत का प्रतिशोध पिछले मई में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर के विनाशकारी हमलों को मीलों पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के जरिए युद्ध विराम की मांग की, जो उनकी संघर्ष टिकाने में असमर्थता को उजागर करता है। जहां हम हमला करते हैं वे युद्ध विराम के लिए छटपटाने लगते हैं। ये साबित करता है कि वे हमसे सीधे टक्कर लेने की क्षमता नहीं रखते। इंग्लैंड के पीटरबोरो में 40 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर और सामुदायिक केंद्र, जो 3 काउंटीज में 13,000 से अधिक हिंदुओं की सेवा करता है, स्थानीय परिषद द्वारा न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स भवन की बिक्री को मंजूरी देने के बाद बंद होने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और सभी राज्यों को 14 मार्च को एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का आदेश दिया है, जिसमें पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी सेटअप को स्टैंडर्डाइज करने और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाने पर काम होगा। अदालत आखिरी समय पर अनुपस्थिति से नाराज है, क्योंकि 21 फरवरी की बैठक में खराब उपस्थिति की जानकारी दी गई थी। 29 जनवरी के निर्देश के बावजूद पीआईएल में दोषपूर्ण सीसीटीवी पर प्रगति को रोक दिया गया था। केंद्र ने संचार अंतराल का हवाला दिया, लेकिन अगली बार पूर्ण सहयोग का वादा भी किया और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च को होगी। बीजेपी सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और सीधे सवाल उठाया कि क्या जवाहरलाल नेहरू को चीन और पाकिस्तान ने रिश्वत दी थी। साथ ही साथ कांग्रेस को भारत के पहले पीएम द्वारा दोनों देशों को कथित रूप से उपहार में दी गई विशाल भूमि की व्याख्या करने को कहा। ऑयल मिनिस्ट्री के हालिया निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से भारत भर के सभी पेट्रोल पंपों को 20% तक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बेचना अनिवार्य होगा, जिसमें रॉन 95 होगा। बिना किसी समस्या के 2023 के बाद बनी अधिकांश कारें E20 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
इस विषय पर जोर देते हुए ऑयल मिनिस्ट्री ने कहा कि रॉन 95 का न्यूनतम स्तर इंजन नॉकिंग से बचाता है, जो असमान ईंधन जलने से पिकिंग, पावर लॉस और क्षति का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन्स में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार एंड गुड इवनिंग।